देखिए, एक तो बहुत बड़ा भ्रम है कि मुख्यमंत्री जनता के बारे में बहुत सारा सोचते हैं। जिस तरह खाद्य सुरक्षा की गारंटी दी जाती है, शिक्षा की गारंटी दी जाती है, तो स्वास्थ्य की क्यों नहीं दे सरकार? डॉक्टर साहब, ये जो आपका जो प्रोटेस्ट चल रहा है, ये क्या मतलब है, क्या होगा? मैं डॉक्टर रविंद्र धाबाई आईएमए का सेक्रेटरी हूँ, मैं सीकर में। ये जो हमारा प्रोटेस्ट है वो सरकार जो राइट टू हेल्थ बिल लाई है उसके बारे में है। तो हमारा मैं सबसे पहले जो सरकार ये जो बिल लाई है, जो बिल का नाम रखा गया है वो ही गलत है। हमें परिभाषा से चलना चाहिए। जो WHO की गाइडलाइन है, जो हमारे संविधान में हेल्थ की, स्वास्थ्य की परिभाषा दी गई है कि व्यक्ति जो है शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और वातावरण से वो पूरी तरह से हेल्दी रहे। तो ये इस तरह की जो परिभाषा, इसको हम बोल सकते हैं कि राइट टू इमरजेंसी केयर। हमारा विरोध इस चीज़ से है कि सरकार जो बिल लाई है उसमें लिखा गया है कि कहने को किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में, अब इमरजेंसी क्या, कोई रोड एक्सीडेंट हो सकता है, घर में कोई झगड़ा हो सकता है, और अब तो सरकार ने उसमें परिभाषा में लागू कर दिया गया है कि जो महिलाओं की समस्याएं होती हैं, गायनी ऑब्स्टेटिक्स की, जो बच्चा होने की समस्या है, जो समस्या क्या, जब बच्चा जब होता है उसको भी इमरजेंसी केयर में ले लिया। इसमें किसी भी चिकित्सक को जब किसी भी डेजिग्नेटेड जो हेल्थ सेंटर उस पे जब कोई जाएगा तो वो इमरजेंसी ट्रीटमेंट की डिमांड कर सकता है। सबसे पहले तो इसमें इमरजेंसी डिफाइंड नहीं है, तो आप आम जनता को इमरजेंसी बताएंगे कैसे कि इमरजेंसी क्या है? तो पेशेंट के लिए तो हर चीज़ इमरजेंसी है। दूसरा ये है कि इसमें ये नहीं कहा गया। सबसे पहले तो सवाल है कि जैसे सरकार ने जो किया है, जिस तरह खाद्य सुरक्षा की गारंटी दी जाती है, शिक्षा की गारंटी दी जाती है, तो स्वास्थ्य की क्यों नहीं दे सरकार? सरकार यदि गारंटी देती है तो अपने संसाधनों पर दे, वो प्राइवेट चिकित्सक को ऊपर ये बोझ क्यों डाल रही है? दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो छोटे छोटे हॉस्पिटल चलते हैं, जो खुद ने लोन लेकर, खुद ने अपने संसाधनों से खड़े किए, मशीनें इकट्ठी करी हैं, करोड़ों रुपए का लोन होता है उनके ऊपर, वो सरकार जो फ्री में डॉक्टर चिकित्सक कैसे दे सकता है? यदि चिकित्सक देगा तो उसमें इस तरह की धाराएं लगाई गई हैं कि किसी भी हॉस्पिटल में जाकर वो इमरजेंसी केयर की डिमांड कर सकता है। मान लीजिए कोई हड्डी का डॉक्टर है, उसके पास कोई ऑब्स्टेटिक्स बच्चा होने वाला कोई पेशेंट जाता है, तो वो उसके पास वो सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो सरकार ये कहती है कि आपको जहाँ पे ये सुविधा उपलब्ध है वहाँ तक आप उसको छोड़ कर आएंगे। तो यहाँ इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं, छोटे छोटे हॉस्पिटल हैं, जिनके पास एम्बुलेंस नहीं है खुद का, तो एम्बुलेंस कहाँ से लाएंगे? उसके बाद सरकार ने मरीज को ये अधिकार दिया कि अगर वो संतुष्ट नहीं होता तो वो डॉक्टर की शिकायत कर सकता है एक प्राधिकरण में। तो आप कल्पना कीजिए कि यहाँ पे काम करना कितना मुश्किल हो जाएगा। हर किसी को संतुष्ट करना ना असंभव होता है, और वो सारा ट्रीटमेंट, जांचें वो डॉक्टर अपने खर्चे पर करेगा। अब सरकार कह रही है कि हम उसका पुनर्भरण करेंगे, हम उसका रिएम्बर्समेंट करेंगे। तो आज तक की हालत ये है कि कल की घटना है कि एक हमारे सीकर के एक चिकित्सक है जिन्होंने हार्ट अटैक के बाद में मरीज की एंजियोप्लास्टी कर दी, उसके बाद उन्होंने मना कर दिया। तो सरकार जो है 100 रुपये का 20 रुपये देती है। इमरजेंसी केयर में यदि कोई महंगी दवाई की ज़रूरत पड़ती है तो डॉक्टर उसको कैसे दे पाएगा? वो नुकसान किसका हुआ? मरीज का हुआ। सरकार उसका पूरा पैसा नहीं देने वाली है। तो कुल मिलाकर ये डॉक्टर साहब, सरकार भी जैसे पीछे भामाशाही योजना थी, अब उसका क्या नाम बदल दिया, तो उसके अंदर भी तो देती थी, तो हॉस्पिटल वालों में तो मचा दिया था ना एक तरह से कि जो मर्जी आए बिल ठोकते थे। तो जो जैसे सरकार कोई स्कीम लागू करती है तो उसका भी तो नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। देखिए, जो चिकित्सक कोई गड़बड़ करता है, हम उसके साथ में नहीं है, यदि वो हो तो उसकी पूरी तरह से जांच हो और उसको आप पुनर्भरण ना करें, उसको दंड मिले। पर यहाँ पर नहीं तो दंड तो मिले, लेकिन दंड कौन दे उसको? दंड सरकार को देना होता है। पर आज के तो आप फिर ये धरने प्रदर्शन कर दोगे? देखिए, हम किसी भी बेईमान व्यक्ति के साथ में नहीं है। ये जो सबके ऊपर कानून लाया गया है, सबको मजबूर किया गया। मैं दूसरी बात आपसे कहना चाहूँगा कि एक सिंगल डॉक्टर का यहाँ पे हॉस्पिटल चलता है, वहाँ पे 24 घंटे में रात को 12 बजे अगर कोई आता है तो उसको इमरजेंसी केयर कहाँ से देगा? पर सरकार ने उसको अधिकार दिया है। तो क्या ये मेरे मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं है? क्या मुझे ज़बरदस्ती काम नहीं कराया जा रहा? मैं 8 घंटे काम करना चाहता हूँ। संविधान मुझे ये शक्ति देता है कि मैं जितनी मर्जी देर तक काम करूँ, पर सरकार मुझे मजबूर करेगी मैं 24 घंटे काम करूँ। रात को 12 बजे कोई पेशेंट आता है, मैं कैसे देखूँगा? तो कहने का ये फोर्स लेबर है, एक तरह से बंधुआ मजदूरी जैसा काम है। सरकार उसका पैसा पूरा नहीं देती है, 100 रुपये के 20 रुपये देती है। तो ये योजना जो
अगर सरकार अपने चिकित्सालयों पर, सरकारी चिकित्सालयों पर लाती है, हमें किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है, परंतु प्राइवेट संस्थान जो बहुत छोटे छोटे संस्थान होते हैं वो इसका भार उठाने में सक्षम नहीं है, और ये अंततः हमारे राजस्थान की चिकित्सा व्यवस्था को पूरी तरह से नष्ट प्राय कर देगा। डॉक्टर साहब, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो काफ़ी जनता के बारे में सोचते हैं, गरीब जनता के बारे में, तो आपकी भी यदि समस्या है तो मुख्यमंत्री तक आप लोगों ने अपनी बात पहुंचाई? देखिए, एक तो बहुत बड़ा भ्रम है कि मुख्यमंत्री जनता के बारे में बहुत सारा सोचते हैं, तो उनके कुछ स्टेटमेंट्स मैं आपको बता देता हूं। उनके मंत्रियों के जो उन्होंने कहे थे कि हम ये 2-3 महीने पहले जब उनके जो मंत्री ये बोलते हैं कि हम राइट टू हेल्थ बिल लाएंगे क्योंकि हम जनता के लिए ला रहे हैं, वोट हमें जनता देती है। तो क्या डॉक्टर जनता नहीं है? क्या यहाँ पर वोट बैंक के नाम पर ही वोट लिए जाएंगे? दूसरे हमारे जो प्रसादी लाल जी जो कहते हैं कि 10वीं पास है, वो बोलते हैं कि गुटखा और सुपारी खाने से कोई कैंसर थोड़ी होता है। तो अगर एक ऐसा व्यक्ति जिसको सेंस नहीं है कि हेल्थ का क्या होता है और उसके लिए कैसी नीतियां बनाई जानी चाहिए। दूसरा, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि डॉक्टर्स ने पिछले 2 महीने में कम से कम 4 से 5 बार प्रवर समिति के साथ में, अधिकारियों के साथ में, मंत्रियों के साथ में बैठक रखकर और उन्हें एक ऐसा बिल लाने के लिए बोला था जो कि लागू किया जा सके, जिससे जनता का भी भला हो और जो काम करने लायक हो, जिसमें डॉक्टर भी काम करके खुश हों। पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर चीज़ की हाँ भरने के बाद में उन्होंने लिखित में कुछ नहीं दिया, और जब विधानसभा के पटल पर बिल रखा गया था तो वो बिल ऐसा था जो कि उसमें जो शुरुआत में जो चीज़ें लिखी गई थी वो की वो थी, उसमें 2-3 धाराएं ऐसी डाल दी गई थी जिसके साथ में कोई भी चिकित्सक काम करने की कल्पना भी नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब, अभी तो एक कानून का शिकंजा आप लोगों पे कसा है। अभी कल रात को ही मैं राजस्थान तक पर शरद कुमार का एक वीडियो देख रहा था, उसके अंदर एक नेताजी जिनका मुझे नाम मैं नहीं देख पाया, वो ये कह रहे थे कि भाई जिस तरह से डॉक्टर सड़कों पे उतरे हैं तो हम लोग भी सड़कों पे उतरेंगे डॉक्टरों के खिलाफ, और फिर डॉक्टरों को पता लगेगा कि क्या होगा, मतलब जवाब देने के लिए। तो इस पर क्या कहेंगे आप? मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि हम पहले दिन से कह रहे हैं कि डॉक्टर और मरीज का रिश्ता जो एक बहुत पवित्र रिश्ता होता है, विश्वास का रिश्ता होता है, और वो विश्वास कभी ज़बरदस्ती पैदा नहीं किया जा सकता। अगर कोई सड़क पे उतरता है तो मैं यही कहना चाहता हूँ, ये समाज में एक तरह से आग लगाने की प्रक्रिया की शुरुआत है, और ये स्टेटमेंट जो है अब इस बात का परिचायक है कि डॉक्टर जो है उसके खिलाफ जनता को खड़ा किया जाए, दूसरे जो टीचर्स हैं उनके खिलाफ जनता को खड़ा किया जाए। मतलब समाज का एक वर्ग दूसरे वर्ग से लड़ता रहे और वो अपने अधिकारों की बात ही भूल जाए, और वो एक दूसरे को दुश्मन समझकर एक दूसरे को समाप्त करने पर आ जाए, और यही वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। डॉक्टर इसी चीज़ के खिलाफ है। समाज सामंजस्य से चलता है, ज़बरदस्ती से नहीं चलता, धमकी से नहीं चलता है। डॉक्टर फ्री में इलाज नहीं कर सकता, आप स्पष्ट समझिए। और हमारी यही मांग है कि ये जो कानून है इसमें कोई भी धारा ऐसी नहीं है जो मानने लायक है। सरकार को यदि लागू करना है तो अपने सिस्टम पे लागू करे। मैं आपको एक बहुत आश्चर्य की बात बताना चाहूँगा, जितने मेडिकल कॉलेजेस सरकार ने अभी खोले हैं उनमें से किसी भी मेडिकल कॉलेज में आज के दिन में MRI CT स्कैन नहीं होता है। तो सरकार अपना बोझ हम पर क्यों डाल रही है? आज सीकर में आप लोगों ने अपने पैसे से उधार लेकर, लोन चुकाकर यहाँ पर इतने सेंटर, बड़े बड़े सेंटर खड़े किए हैं। एक समय था जब डॉक्टर त्रिहान को रशिया से बाहर से लाया गया था कि यहाँ पर एंजियोप्लास्टी नहीं होती थी, क्योंकि उसे हाथ जोड़कर लाया गया था, उसको टैक्स फ्री किया गया था, जमीन दी गई थी मेदांता में, मेदांता जो हॉस्पिटल है। आज स्थिति है कि सीकर जैसी छोटी जगह पे 3-4 सेंटर है जहाँ पे एंजियोप्लास्टी करते हैं। हम अपने खर्चे पर, अपनी स्किल से, अपनी हिम्मत से ये सब काम डेवलप करते हैं, और सरकार ने एक ऐसी व्यवस्था कर दी है कि जिसमें डॉक्टर किसी भी तरह से, आप कल्पना कैसे कर सकते हैं डॉक्टर अपनी जेब से लगा के काम करेगा? हम कहते हैं ना कि आप ऐसी व्यवस्था लाइए, या तो इसको सरकारी पे लागू कीजिए, और यदि प्राइवेट पे लागू करना है तो सरकार जो है ऐसी व्यवस्था करे कि मरीज जो है अपना खर्चा दे, अपना इलाज करवाए, और उसका बिल जो है वो सरकार से उठा ले। पर ये सरकार कभी नहीं करेगी, क्योंकि जितना खर्चा लगता है वो पोल खुल जाएगी, सरकार 100 रुपये के 20 रुपये देती है, वो मरीज सहन नहीं कर पाएगा। तो सरकार यही चाहती है कि वो जो सरकार का दायित्व है वो हम वहन करें, अपने बोझ पर लें। तो ये करने के लिए चिकित्सक कतई तैयार नहीं है और न ही सक्षम है। तो ये डॉक्टर रविंद्र जी धावाई थे जिन्होंने राइट टू हेल्थ कानून के खिलाफ जो इन्हें तकलीफ है वो डॉक्टरों की तरफ से इन्होंने बताई है। धन्यवाद।